हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने का आधार बनते हैं। उचित संरक्षण से एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, जिससे आबादी का जीवन और आजीविका समृद्ध होगी। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न अभिनेताओं की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। So in mobilizing Manrega, a high impact collaborative water security program in Jharkhand, important actors are the CRP, a community resource person. The community resource person are they are the people from the community, and we give them different trainings so they can conduct different activities in the community. So they go back to the village, mobilize the community, and make proper participation of the community in the activities. So after the intensive training, the CRPs go back to the village and mobilize the community and conduct the different activities as social map or resource map or wealth ranking and etc. through the community participation. All the documentation happen at VO, Gram Sabha and Panchayat level, and mostly in a paper, so that it kept as a asset to the community and they can use for the any future purposes like prioritization of scheme, addition of new schemes. इस गांव में मीटिंग किए और मीटिंग करने के बाद हम लोग मानचित्र बनाए, अपना गांव का पूरा गांव का नक्शा बनाए और बना करके हम लोग देखे कि कितना घर है और कितना परिवार है, कितना कौन कौन सा लोग है, कैसे, और आंगनबाड़ी कितना है, स्कूल कितना है, रोड कहाँ पक्की है कहाँ कच्ची है देखे, और हम लोग इसी देख करके हम लोग क्या ज़रूरी है और तो हम लोग को आगे और क्या करना है और क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रामीणों के साथ में बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद में संसाधन का चर्चा करते हैं और इसके बाद वीडियो शो दिखाते हैं और वीडियो शो में एक पूरा ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है कि किस तरह का हम लोग काम करेंगे। इसके बाद में सामाजिक मानचित्र बनता है और सामाजिक मानचित्र में जितने भी समाज में संसाधन हैं उसको दर्शाया जाता है। फिर संसाधन मानचित्र बनाया जाता है जिसे पूरा भूमि के प्रकार का वर्णन किया जाता है, उसको देखा जाता है और पेज भ्रमण करते हुए हम लोग ग्रामीणों के साथ में ग्राम सभा में आते हैं। ग्रामीणों के साथ GIS मैप को लेकर पेज भ्रमण किया जाता है जिससे पता चलता है कि जल निकासी किधर है और किन किन योजनाओं को वहाँ पर लिया जा सकता है। फिर हम लोग अंतिम बैठक सभी ग्रामवासी के साथ करते हैं और ग्राम वाले जितने भी हैं सभी योजनाओं को जो छोटे बड़े हैं उसको चढ़वाते हैं और ग्राम सभा के समक्ष रखते हैं। ग्राम सभा उसे स्वीकृति देती है। संसाधन मानचित्र हम लोग यही देखते हैं ज़मीन का प्रकार और ऊपर ज़मीन यानी टाण ज़मीन उसमें क्या हो सकता है, उसे नीचे दौन ज़मीन, उससे नीचे बिहार खेत ज़मीन देखते हैं और नदी नाला को हम लोग उसे ले लेते हैं और उसमें कहाँ पर क्या बनने से यहाँ पर गांव का विकास थोड़ा होगा और जल स्रोत का बचेगा। संसाधन मानचित्र और सामाजिक मानचित्र से यही समझ आता है कि ये गांव का किस चीज़ कहाँ पर है या क्या चीज़ कहाँ पर है, तो वो भी समझ आ जाता है और आगे क्या कहाँ पर बनेगा योजना वो भी हम लोग ले सकते हैं और आगे का प्लान उसी आधार पर हम लोग गांव का विकास के लिए बनाते हैं। आइनरम प्लानिंग में GIS का बहुत ही यूजफुल है। उसके थ्रू हम लोग को इजीली हम लोग गांव वाले को समझा पाते हैं, ग्रामीण भी समझ पाते हैं कि हमारे गांव का वाटर किस डायरेक्शन से जा रहा है और उसी पार्टिकुलर जगह पे हम लोग को स्ट्रक्चर लेना पड़ता है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कैप्चर कर पाएँ और रोक के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। सोशल मैप, रिसोर्स मैप, वेल्थ रैंकिंग, करंट लैंड यूज़ मैप और लाइवलीहुड मैप, ये सब हम लोग कम्युनिटी लेवल पे करवाते हैं ताकि उनका जो प्रोसेस है उसमें ऑनरशिप आ सके। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कम्युनिटी लेवल पे गांव के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मतलब कम्युनिटी को बुलाना, सबको सेम पेज पे लाना और उनको ये ऑनरशिप दिला के इसमें इन्वॉल्व कराना
ताकि ये समझ बने कि ये उनका पार्ट है, ये उनका टेक है और ये इसमें उनको इक्वली इन्वॉल्व रहना है, ताकि जो बाद में प्रोजेक्ट्स आए, स्कीम्स बने, उसमें उनका इक्वल ऑनरशिप हो और वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में भी उतना ही भागीदारी निभाए। तो इन सारे गैप्स को ब्रिज करने के लिए डिफरेंट लेवल पे अलग अलग तरह का वर्कशॉप्स और एक्टिविटी हमने किया है, जिसमें कि वीओ लेवल पे मीटिंग, पंचायत लेवल पर मीटिंग, सीएलएफ लेवल पर मीटिंग, बीएलएफ लेवल पर मीटिंग, फिर पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स का एक्सपोज़र विज़िट करवाना उन साइट्स पे जहाँ पे इस तरह का काम पहले हुआ है, और फिर डिफरेंट तरह का आईसी मटेरियल्स या वीडियो मटेरियल्स दिखाकर उनके बीच अवेयरनेस क्रिएट करना। फिर जैसे वॉल राइटिंग एक्सेट्रा जो विजुअल थिंग्स हैं उनके थ्रू एक वाइब्रेंसी क्रिएट करना उनके बीच, ताकि वो इन सब चीज़ों को मतलब इंटरनलाइज कर सके और उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हमने अलग अलग स्तर पर अलग अलग कदम उठाया है। जैसे हम लोगों ने हाउस होल्ड सर्वे किया है घर घर जा कर के, उसके बाद हम लोगों ने एसएचजी लेवल पर, वीओ लेवल पर, सीएलएफ लेवल पर, पंचायत लेवल पर मीटिंग्स अरेंज किया है, इन मुद्दों पर वर्कशॉप्स अरेंज किया है। गांव के इम्पॉर्टेंट जगहों पर हमने वॉल राइटिंग कराया है, रैलियां करवाई हैं, ग्राम सभा में इसको लेकर के वाइब्रेंसी क्रिएट करवाया है, और इसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, गांव के पीआरआई मेंबर्स हैं, वीओ की दीदियां हैं, उनसे रेगुलर इंटरेक्शन करके हमने इन इश्यूज़ को दूर किया है।